राधे राधे बच्चों। अब हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कैपेसिटर आपस में जुड़े हुए हैं। ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में हैं। अब सीरीज में होने का पहचान क्या है, देखिए। पहले कैपेसिटर का पहला प्लेट यहाँ पे सोर्स से जुड़ रहा होगा, पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट दूसरे कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम एक कॉम्बिनेशन जोड़ते हैं तो ये सीरीज कहलाता है। अब हम बात करें इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कैपेसिटर में, स्प्रिंग में, रजिस्टर में, पाइप में, सब जगह पर सेम कॉन्सेप्ट है। ध्यान से समझना। हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर ये सब मिलकर जितनी एनर्जी स्टोर करते हैं, समझना। अगर सेम एनर्जी एक अकेला कैपेसिटर उसी पोटेंशियल पे स्टोर करे तो ये अकेला कैपेसिटेंस इन सब का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाता है, ठीक है। तो रजिस्टर में भी यही है। इवन इक्विवेलेंट फोर्स का भी कॉन्सेप्ट यही है बच्चे, ठीक है। तो जो सब मिलकर इफेक्ट डेवलप कर रहे हैं वही इफेक्ट एक अकेला सेम कंडीशन पे अगर डेवलप करता है तो वो एक अकेला उन सब का इक्विवेलेंट कहलाएगा। अब हमारे पास में 3 कैपेसिटर हो गए जो सीरीज में हैं। अब हमने इस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो यहाँ पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब चूंकि सीरीज में है तो इन तीनों से जाने वाले चार्ज को एक ही रास्ता मिलेगा, तो तीनों कैपेसिटर पर चार्ज सेम है। तो सीरीज में सभी पर चार्ज सेम रहता है। ध्यान रहे ये चार्ज का मतलब प्लेट चार्ज है। कैपेसिटर का टोटल चार्ज तो हमेशा 0 होता है। तो हमारे पास में सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया। अब इक्विवेलेंट का पोटेंशियल डिफरेंस हम कह सकते हैं Q इक्वल टू सी वी, तो C इक्वल टू क्यू बाय V इक्वल टू क्यू बाय सी एस लिखेंगे। तो यहाँ पे C1 की जगह पर Q बाय C1, V2 की जगह पर Q बाय C2 एंड सो ऑन। सारे Q आपस में कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास बचा 1 बाय सी एस इक्वल टू 1 बाय C1 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसे इन वर्ड्स लिखना चाहेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल हर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। अगर n कैपेसिटर हैं तो 1 बाय सी एस इक्वल टू 1 बाय C1 कहाँ तक जाएगा बेटा? 1 बाय Cn तक जाएगा। अब इसको समेशन की फॉर्म में लिखना है तो इसे लिखा जाएगा समेशन 1 बाय CI, जहाँ पर I की वैल्यू 1 से n तक होगी। तो n कैपेसिटर के लिए हमारे पास में ये आ गया। अब ध्यान रखना, सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से छोटा होता है। इसको हम न्यूमेरिकली करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हर एक कैपेसिटेंस से छोटा होता है। चलिए अपन एक बात समझ ही लेते हैं। मान लीजिए 4 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को अपन ने जोड़ा तो 1 बाय C इक्वल टू 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 6, एलसीएम आ गया 12, तो यहाँ पे 3 प्लस 2, तो ये हो गया 5 बाई 12। तो आपके पास में इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा? 12 बाय 5, जो कि 2.4 है। तो ये 2.4 माइक्रोफैराड 4 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए ये आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होते तो हम CS इक्वल टू C बाय N लिखते हैं। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई 3 कैपेसिटर्स हैं, हमने उनको इस तरह से जमा दिया। हर कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक पोलैरिटी पर
मतलब सोर्स के एक साइड से, और हर कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट सोर्स के दूसरी साइड से जोड़ दिया। तो यहाँ पर हर एक कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो कॉम्बिनेशन पर है, लेकिन यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो गया। तो अब ध्यान से समझेंगे तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इक्विवेलेंट के लिए CP टाइम्स ऑफ V, ये C1 टाइम्स ऑफ V, ये C2 टाइम्स ऑफ V। तो हमारे पास ये आ जाएगा, V से V कैंसिल आउट हो गया। तो इक्विवेलेंट का कैपेसिटेंस पैरेलल का सभी कैपेसिटेंस का सम हो गया। n कैपेसिटर्स के लिए वही समेशन वाला फॉर्मेट हम लिखेंगे। अब यहाँ पर पैरेलल में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो सभी कैपेसिटेंस से ज़्यादा होता है। जैसे 4 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड को आपने पैरेलल में जोड़ा तो ये हमारे पास में आ गया 10 माइक्रोफैराड। ओके, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। अब अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स पैरेलल में होते तो हमारे पास में ये हो जाता। तो ये वाला जो रिजल्ट आया ये रजिस्टर के रिजल्ट से उल्टा आता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल डिवाइडर का। ध्यान से समझिएगा, ये अगले वाले क्वेश्चन में ही यूज आ जाएगा। तो हमारे पास में दो कैपेसिटर हैं जो आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आया V1, ये पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो हमें V1 और V2 की वैल्यू C1, C2 और V की टर्म्स में लानी है। तो सीरीज में क्या कंडीशन होता है भैया, सीरीज में चार्ज सेम होता है, हुआ। अब चार्ज क्या होता है C1 टाइम्स ऑफ V1 पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आपके पास में यहाँ से हमने रेशियो ले लिया V1 बाय V2 इक्वल टू C2 बाय C1। चलिए देखिए, कुल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है V1 प्लस V2। हम चाहें तो V1 की वैल्यू V2 C2 बाय C1, तो V इक्वल टू V2 C2 बाय C1 प्लस V2 लिख सकते हैं। इस पूरे में से V2 कॉमन आ जाएगा तो C2 प्लस C1 बाय C1 इक्वल टू V आ गया। तो हमारे पास में V2 की वैल्यू C1 अपॉन C1 प्लस C2 टाइम्स ऑफ V आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका, हमने दोनों तरफ +1 ऐड कर दिया। तो +1 ऐड करने पर यहाँ पे एलसीएम से क्या आ जाएगा V1 प्लस V2 बाय V2, और इधर ये आ गया V1 प्लस V2 टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ से हमारे पास में V2 की वैल्यू आ गई। ओके, अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, तो ये वाला पोटेंशियल डिवाइडर का कॉन्सेप्ट हमें व्हीटस्टोन में भी यूज आएगा। राधे राधे बच्चों।